पर अब जो बाइडन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ। तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। आपने इंडिया की बात की और आपने बोला आईटी में आगे चले गए, बहुत सी फील्ड में आगे चले गए। मुझे ये बताएं कैसे चले गए? मतलब 1940 एक बड़ा सवाल है ना। 1947 में इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, कैसे वो आगे चले गए आईटी में, डिफेंस में? एजुकेशन उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है और एजुकेशन में वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। वो 100 साल आगे हैं एजुकेशन में। आप अच्छा, देखते इंडिया सर एजुकेशन में हमसे बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे है। तो यही वजह है कि वो अब पूरी दुनिया में 80% सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज इंडिया में, और इन तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ आपको इंडिया से ही मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें भी अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी जो यंग जनरेशन है उनको एजुकेशन की तरफ लाना है, उनको आईटी की तरफ लाना है। नफरत से निकलेंगे तो हमारा कुछ सर्वाइवल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसमें पॉलिटिक्स की न्यूज है कि नरेंद्र मोदी पोलैंड से होते हुए बाय ट्रेन इस टाइम यूक्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। यूक्रेन के पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने स्पीच भी करनी है। क्या कहना चाहेंगे एक आदमी जिसकी एज तकरीबन 70-75 साल है, वो जाता बाय ट्रेन यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जाता रशिया के अंदर। क्या फायदा हो सकता है इंडिया को? और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो हैं वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो है, इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकानमी बनने जा रहा है। ठीक है। चाइना को वो जो है ना कम्पीट करने जा रहा है। ठीक है। तो उस वजह से चाइना को कैसे कम्पीट कर सकता है? अब उनकी इकानमी देख लेना, वो भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है और इंडिया भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है। इंडिया की भी तकरीबन कोई $5-6 ट्रिलियन की इकानमी है। तो इसलिए वो चाइना को भी इस रीजन में कम्पीट करने जा रहा है। और दूसरा ना सिर्फ वो 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स की आई थिंक सो मैंने सुनी, 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चलें जितने भी हैं जी। तो इंडिया ना सिर्फ जो है इस रीजन को जो है वो कम्पीट करना चाह रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक में, दूसरे रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जैसा कि मिडल ईस्ट हो गया, या ये रशिया यूक्रेन वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई। बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना जा रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना जा रहा है। बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम डे वन। इंडिया नोज कि ये एक फ्रीडम स्ट्रगल बड़े सालों के बाद जो है इन्होंने हासिल की है। तो उसके लिए कोई भी हुकूमत आए, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को किसी ने क्या कहते हैं गिरवी नहीं डाला। हमारा तो ये था कि पाकिस्तान बनने से पहले जिन्ना साहब अमेरिकन को कह रहे थे कि हमें आप अडॉप्ट कर लें, हम आपका सोवियत यूनियन को रोकने के लिए भी खिदमत करेंगे और मिडल ईस्ट जहाँ पे हमारे कल्चरल टाइज हैं वहाँ पे भी करेंगे। पाकिस्तान की तो पोजीशन ही ये है कि हमने अपनी सॉवरेंटी हमने अपने आप को रंटियर स्टेट बना लिया। यू रेंट आउट। हमारे पास ना तेल है, ना सोना है, सोल्जर्स हैं, आर्मी है। वो हम कहते हैं यार पे अस एंड वी आर गोइंग टू सर्व यू, सो वी आर अ रंटियर स्टेट, वी रेंट आउट। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पे आते हैं कि इंडिया की अगर बात करें, वो हर चीज़ अपनी बना रहे हैं और उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, या उनकी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें हो। अब तो खबर ये है कि वो इवन यूएसए को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। बात ये है कि ना कि वो अपनी सिंसियर अपनी कौम के साथ वो जो है, अच्छा, जो इंडियंस हैं, हम लोग इसमें नहीं है। नहीं, आप सिंसियर नहीं? सिंसियर हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर ये नहीं है। चीज़ ठीक है ना, गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज देती हैं, वो चाहे बिजली की सूरत में हो, गैस की सूरत में हो, टैक्सेस की सूरत में हो, वो आपको देती हैं, सब्सिडी देती हैं। इधर वो इसके उल्ट है। ठीक है। इधर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है जिसकी वजह से हम अपने जो नेबर कंट्रीज है उसको कम्पीट कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनसे कंपैरिजन भी करना, फिर इसका मतलब है वो एक्सपोर्ट तो हम भूल ही जाएं। ठीक है। जो इम्पोर्ट, और हालांकि पाकिस्तान में मैं स्टिचिंग यूनिट का मेरा बैक है,
मैं 100% ये कह सकता हूँ कि जो चाइना के बैग हैं और जो हमारे बैग हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मटेरियल में बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन प्रेफर किसके किए जाते हैं? प्रेफर चाइना को किया जाता उसकी है। दो रीजन हैं। एक तो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान का नहीं चाइना का अच्छी बिल्कुल, चीज होगी, ऐसी है। दूसरी रीजन ये कहीं ना कहीं वो चाइना का, मैंने सुना है कि चीज सस्ती होती है, बिल्कुल ऐसी इस है। वजह से भी तो आप फिर अपनी सस्ती चाइना प्रोडक्ट की बनाए ना। चीजें महंगी भी हैं। आप अच्छा। उसमें जितना गुड़ डालेंगे वो आपको उतना बना के दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है कि वो कहेंगे भाई सस्ती, वो कहेंगे भाई जितने पैसे दोगे उतनी चीज बन जाएगी। ठीक है। लेकिन हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि भाई चाइना से सस्ती चीजें, जब हमारे- वो हमारे इधर सस्ती बेचते हमारे हैं। बैग माशाल्लाह बहुत ज्यादा कम, यानी कि ड्यूरेबल है। ठीक है, 2-2 साल बच्चे पढ़ते हैं, इतना वेट होता है बुक्स का। ठीक चाइना है, के बैग में वो इतना वेट नहीं डाल सकता। ठीक है। चाइना वो के बैग